ये सारे मकानों की ना प्रॉब्लम। ये वाला देखो मेरा घर में देखो मेरे देरानी तो बीमार है कि पेशाब की थैली है कि ना घर बैठ गया है क्या भाई उसका। ये वाला हाँ कर ले देख एक करके जो बैठे हैं घर वो वहाँ से करते कर। हाँ हाँ ले ले औरतें ज़्यादा वो करें। कहाँ ले जाते वो? चलिए पानी से उठकर एक समस्या ये भी है कि इनके घरों के अंदर जो नुकसान हुए हैं वो घर बैठ चुके हैं पानी से, जो पानी का भराव है। और ये कोई एक आध दिन के बारिश में नहीं होता, ये मैं पहले से ही कह रहा हूँ हर साल इसी तरह की परिस्थिति होती है और पानी भर जाता है और मकानों के अंदर नुकसान होता है। सामान के नुकसान के साथ साथ अब इनका जो लैंड एरिया है, जिस ज़मीन पर इन्होंने मकान बनाया वो मकान भी धंस रहे हैं ज़मीन के अंदर। ये काफ़ी नुकसानदेही बात है। प्रशासन को ऐसे समय पर समझना होगा, जो परिवार रहते हैं कहीं वो मकान अगर ज़मीन में धंसता है तो बड़ा नुकसान और बड़ी जानहानि की घटना सामने आ सकती है। जिस तरह से अब हम मकान को दिखाएंगे किस कैसे नुकसान है। और ये जो देखिए पूरा जो है ये किचन एरिया है। ये हॉल की अगर बात की, आप अंदर किचन में कोई नहीं जा पाएंगे। देखिए अब यहाँ से अगर ये पूरा कैमरामैन से कहेंगे कि उस साइड भी एक गड्ढा है और आपने सड़कों पर तो भुए पड़ते देखे होंगे, लेकिन घरों के अंदर इस तरह के भुए हैं जो मकान धंस चुके हैं। ये अहमदाबाद के सरखेज वार्ड की सिद्दीकाबाद कॉलोनी के हैं, जहाँ पर ये अलग अलग परिस्थितियाँ आपको देखने मिलेगी। एक तरफ तो जो है ये देखिए बीमार महिलाएं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन, इनको ऐसे समय पर जब पानी भरता है तो हटाकर ले जाना भी एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि यहाँ पर ना 108 जैसी कोई सुविधा आ सकती है जब पानी का भराव होता है तो, और ऐसे समय पर बीमार लोगों को भी ले जाना मुश्किल होता है। जिस तरह से आपने देखे घरों को, अब वो सामने की ऐसे कहीं घर है यहाँ पर जो ये नुकसान हुए हैं कि जिनके घरों में गड्ढे पड़ेंगे। देखिए ये पूरा हॉल ही है, उस तरफ जो है किचन के अंदर जो है गड्ढा पड़ा, ये पूरे हॉल के अंदर। तो अगर इसी तरह से ये मकान जब धंसेंगे तो एक बड़ी जानहानि या बड़ा नुकसान हो सकता है। और लोग ज़्यादातर घरों के अंदर बीमार हैं और उनके लिए एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसे बीमार लोगों को जब भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए तो वो कैसे भागेंगे। यहाँ ना प्रशासन की कोई व्यवस्था है, ना ही कोई काउंसिलर अब तक यहाँ पर इलाके में चक्कर काटना। ये सरखेज वार्ड है, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है कि सक्षम सरकार का ये वार्ड है, जहाँ पर ट्रिपल इंजन सरकार भी कही जा सकती है। कॉरपोरेशन में भी भाजपा, गुजरात सरकार में भी भाजपा और दिल्ली में भी भाजपा, तीन जो इस वार्ड के अंदर। ये सबसे बड़ी खूबी है कि अमित शाह साहब लोकसभा के सांसद हैं, उन्हीं का वार्ड है। अमित जो ठाकर है वेजलपुर विधानसभा से विधायक, उन्हीं का वार्ड है। और भारतीय जनता पार्टी के 4 काउंसिलर भाजपा के हैं, ये उन्हीं का वार्ड है। लेकिन समस्या जूं के तू है, क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर एक बहुमती मुस्लिम एरिया है। और कई बार ये भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये भी कहा है कि आप हमें वोट कहाँ देते हैं तो आपके इलाकों के काम होंगे। ये समस्या भी हुई है, लेकिन आप यदि इसी तरह से इनके साथ तासुब रखेंगे तो फिर आपको वोट मिलना भी मुश्किल होगा। देखिए तमाम घरों के अंदर जो है नुकसान है और इस तरह से जो है मकान धंस रहे हैं। तो अब ये अंदर जाने से भी लोगों को डर लग रहा है। जैसे ये कल रात को पानी आ गया था, अभी सुबह में पूरा खाली हुआ, पूरे घर में पानी, सब बेर बिखेर हो गया। पैर रखते जैसे अंदर जमीन खींच रही है। ये पूरा किचन से लेके पीछे तक पूरा बैठ गया, पूरा फ्रीज डूब गया, सब सामान ये सब डूब गया, सब कपड़े बाहर तैर के चले गए, सब पूरा हमारा सब चला गया, कुछ बाकी नहीं रहा। वो अभी अंदर पूरा बैठ गया, अंदर तो जाने की जगह ही नहीं, पीछे का पूरा बैठ गया। किचन वॉश ये जैसे पैर रख रहे ऐसे अंदर दब रहा है, जैसे पैर पूरा अंदर दबते जा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे समय पर फिर निकल जाइए, कहीं है कि नुकसान हो सकता है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अभी कुछ करना ही पड़ेगा, इमरजेंसी। ये इसमें बच्चों को और बूढ़े को लेके रह नहीं सकते, इसी कंडीशन है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, अभी रेंट का घर देखना पड़ेगा उसके लिए। चलिए परिस्थिति है कि इनको रेंट के मकानों को ढूंढकर रेंट के मकानों में जाना होगा। और अब दुख की बात यह है कि ऐसे समय पर जब किराए पे मकान भी लेने जाते हैं तो मजबूरी का फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। और वही आजकल जो है समय चल रहा है कि इनकी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाया जाएगा। और मकान है यहाँ पर जो धंस चुके हैं, जिनकी जो मट्टी है वो
अंदर बैठ चुकी है। ये कितने बजे हुआ है, कितने समय पर, कब पता चला? ये कल हम तो रात को तो सो गए, हम सुबह में उठे तो अखे में सब में पानी भरेला था ने सब बैठ गए अंदर। जब पानी उतरा तो जमीन धंसने लगी। हाँ जब पानी सामान फटाफट हमने ऊपर लिया और हमको तकलीफ बहुत पड़ी, खाने की पीने की कुछ नहीं मिला, ना अनाज ना दूध कुछ नहीं, अनाज है वो सब डूब गया। खाने पीने की भी काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। जो राशन पानी था इनके पास वो भी पानी में बह गया, वो भी डूब गया। जब पानी उतरा तो पानी उतरने के बाद ये देखने को मिला कि अब ज़मीन धंसने लगी है। पूरी रात इन्होंने जो है फर्स्ट फ्लोर पर निकाली है। फर्स्ट फ्लोर पर छोटे बच्चे परिवारों को लेकर रहते थे। बारिश ने रात में 12 से 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो विराम लिया, जो आराम किया, उसके अंदर ही इन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। उसके बाद फिर जो है बारिश परमानेंट चालू हुआ और लोग खौफ। देखिए अब ये पानी पूरा ज़मीन में है। ये भी है कि जो पानी उतरता है ज़मीनों में वही भेज अब इनके घरों में जाता है, और जिसके चलते ऊपर का पानी, ज़मीन का पानी और एक सोसाइटी में और घरों के अंदर पानी, तो फिर जो है ये हमारी रिक्शा आएगी, ये रिक्शा हमारी डूब गई है कि छत भी डूब गई थी, हमारे घरों में पानी घुस गया है। यहाँ ये पलंग है लोखंड का, वो भी यहाँ बैठते रात को तो वो भी बैठ गया है। कुछ काम होता है तो सब बैठते, हमारे सबके घरों में पानी घुस गया। गए साल भी इतना पानी घुसा था कि हमने कंप्लेन करी थी। अभी ये साल भी इतना पानी घुसा कि हमारे घर का राशन भी सब भीग गया है। खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं करी। कॉर्पोरेशन क्या कर रही है कॉर्पोरेशन क्या कर रही है कि छोटे छोटे बच्चे लेके हम परेशान हो गए। हमारे घर की डाई सब बैठ गई है, हम कैसे खाना पकाएं, हम कैसे सब करेंगे? आगे कोई तो आगे आओ, कार्यकर्ता कोई भी आगे नहीं आते हैं। वोट लेने के लिए आते हैं, समझाते हमको, जब समझा के चले जाते हैं। अभी तो तुम हमारे आगे आओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कैसे ले रहे हैं? पानी देखो, पानी का घर का कितना हो रहा है। हमारे घर में बच्चे बीमार है, बूढ़े इंसान तो रह नहीं सकते। अभी हमारे सबको किराए का घर लेना पड़ेगा और हम फिर घर में रह सकते। अभी घर की कंडीशन इतनी खराब है कि हमको किराए के घर लेने पड़ेंगे। आपको विनती है कि सरकार को कि यहाँ के सरखेज रोड के जो भी कार्य करता है वो सब आगे से आगे आवे और मेहरबानी करके हमारे सबकी खबर ले कि हम क्या कौन सी परिस्थिति में रह रहेंगे। आप आके जरा देखो क्या आपके घर में ऐसा होगा तो क्या आप रह सकोगे ऐसे? आपके घर में आपके बच्चे ऐसे रह सकेंगे? आज हमारी परिस्थिति देखो कि आप क्या हाल कर रहे हैं। पब्लिक कितनी परेशान है, पब्लिक परेशान है, पर जागरूक जो है नेता कोई भी जागरूक नहीं हो रहे। पब्लिक परेशान है, पब्लिक सब कुछ कर रही है। पब्लिक अपने घरों में से पानी निकल रही है, सब कर रही है, पीने का पानी नहीं है। कल से सब परेशान है, कल रात से, कल शाम से टॉयलेट में, बाथरूम में, सब में पानी है। कभी इंसान जाए तो जाए कहाँ? कभी तो आओ आगे कार्यकर्ता, कभी तो आओ आगे कि ये पब्लिक कैसे रह रही है। काम धंधे बने हो तो समझे, पर तुम आके तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे? कीचड़ देखो, अब ये पानी उतर गया है तो ये कीचड़ साफ करने का है, मच्छर की दवा भेजने की है, धुएं वाले को भेजने का, ये सब काम कौन करेगा? ये सब काम कौन करेगा? सरकार आगे आए, यहाँ के कार्यकर्ता आगे आए। अगर ये आपको आपकी प्रजा आएगी तो प्रजा के तो तुम ध्यान रखो, अगर आप राजा हो तो प्रजा का ध्यान रखो। जी चलिए, जिस तरह से जिस तरह से ये बातें बताई गई, काउंसिलर आते नहीं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इनके वोटों से सत्ता हासिल करते हैं। जब काउंसिलर बनते हैं और 5 साल इन्हीं के वोटों से राज करते हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे समय पर इनके विस्तारों के चक्कर काटें। आपके आ जाने से यहाँ इनकी समस्या का हल नहीं होगा, लेकिन आपके आने से इनकी हिम्मत में हौसला अफजाई होगी और इनकी हिम्मत बढ़ेगी। जब आप आओगे तो प्रशासन को भी आप पुकारे लगाओगे कि यहाँ की परिस्थिति काफ़ी दयनीय है, आप यहाँ पर आइए और इनकी परिस्थितियों का जो सामना कर रहे हैं उसका समाधान कीजिए। पानी उतरने के बाद की जो व्यवस्था होती है वो भी इन्हें नहीं मिलती। जिस तरह से गैमेक्सिन पाउडर का छंटकाव होना चाहिए और फॉगिंग मशीन यहाँ पर बेचकर मच्छरों के द्रव्य से इन्हें जो है राहत दिलानी चाहिए। पानी निकालने के लिए जो जेट मशीन लगते हैं वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचाए गए हैं। तो ये सारी समस्याओं से पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पर 4 काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आते हैं। ये इनकी बदनसीबी है कि वोट भी उन्हीं को देने पड़ते हैं, वरना अगर ऐसे समय पर 5 सालों में एक भी बार अगर भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर नहीं आते तो इनके पास ऑप्शन में कोई दूसरा ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ ये वोट दे पाते। तो अब वोट भी इन्हीं को देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर वोट देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद वो लोग अपना काम नहीं करते। अगर ये हमारी सुनवाई आगे तक नहीं गई, कोई भी कॉर्पोरेटर ये हमारी कंप्लेंट सुन के आगे नहीं आया तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली सरकार पास जाना पड़ेगा। तो अब आप इंडिया में, अहमदाबाद में इतनी बड़ी तकलीफ है पब्लिक को, तो आप आगे नहीं आ रहे हो तो हम किसके पास जाएंगे, किसके पास सुनवाई करेंगे? हमारी
प्लीज़ आप हमारी कंप्लेंट सुनिए और यहाँ हमारे सबको व्यवस्था दीजिए। पीने का पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारे दिल्ली तक जाना पड़ेगा। सरखेज वार्ड वाले, ये सरखेज वार्ड में रहते हम। रॉयल डुप्लेक्स हैगा, सावन पार्टी प्लॉट का पीछे का भाग हैगा, सावन पार्टी प्लॉट के पीछे का भाग है। रॉयल डुप्लेक्स हैगा, मन्नत डुप्लेक्स हैगा। ये सब डिवीजन में इतना पानी भरा जाता है। गए साल भी इतना भराया था और मैंने मेरा लेक्चर दिया था, मगर अभी भी दोबारा मैं लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान है, पर कोई भी कार्यकर्ता आगे आते नहीं है, कोई जागरूक होते नहीं है कि पब्लिक क्या कर रही है। चलिए, लोग परेशान हैं। फरियाद दाखिल कर देंगे हाई कोर्ट में। बोलना गए साल हमने जो तकलीफ फेस की थी, अब इस बार फेस कर ली, अब आते साल हम फेस नहीं करेंगे। हम खुदा जब हमारा एक्शन लेंगे। बोलना चलिए, अब जनता जो है लड़ने के मूड में है, जागरूक है। आने वाले दिनों में दिल्ली जैसी जो है वहाँ पर मेल किए जाएंगे, दिल्ली जैसी सरकारों में। और हालांकि इन तमाम चीज़ों की जो है करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं कर, कोई कुछ नहीं करता। ये हमारा भी अक्खा सारा नुकसान हुआ है। सब गेहूँ के ने, चावल के ने, डब्बे ने, तिजोरियों में सब में पानी घुस गया। सारा राशन खराब हो। हाँ, गेहूँ 12 महीने के भराए ले, चावल भराए ले, सब खराब हो गया। अंदर से तक के अपाएंगे हम तो दोनों मियाँ बीबी। और नपकारट भी दिया था, ऐसा दिया का कोई काम का ही नहीं है। घास के घुमड़ू पे लगा के ना मेरे मुँह में से गालियाँ निकल। पैरालिसिस है ये दोनों मियाँ बीबी, और इनको ये भी पैरालिसिस है। वो उनके हस्बैंड भी, उन्हें आंखों से दिखता नहीं है और ये किराए पर रहते हैं। ऐसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। इनका राशन पूरा ख़राब हो चुका है और लोगों के घर अब जो है डूबने लगे हैं। डूबने के बाद जो परिस्थिति सामने आई है, अब घर जो है धंसने लगे हैं। उनकी ज़मीनी एरिया जो है धंस रहा है घरों का। तो उससे ज़्यादा खतरा महसूस हुआ इन लोगों को रहने में कि अगर घर या यहाँ पर धंसते हैं तो ऐसे समय पर जब घर गिरेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनकी छत भी जो है अब छीन ली जाएगी। ये देखिए, ये जो है घर धंसने के मामले सामने आए हैं और ये पूरा जो है किचन एरिया वो भी जो है बैठ रहा है। आप देखिए, पूरा ये धंस रहा है। जैसे जैसे अब इसको अंदर पानी मिलता रहेगा, इसी तरह से ये घर और भी ज़मीनों में बैठता रहेगा। चलिए, इसी तरह से ये देखिए मकानों की परिस्थिति। अच्छा, ये धीरे धीरे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हाँ, ये पूरे मकान धंस रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी ज़मीन जो है लैंड एरिया देखना वो बैठ रहा है। और ये पीछे देखिए, ये जो है ये पूरा बैठ रहा है मकान। हाँ, और पूरा किचन एरिया, अगर की मकान की बात की जाए तो अब ये जो उतर रहा है ज़मीन। तो इनका जो इलेक्ट्रिक सामान है सारा, रेफ्रिजरेटर है, ये सब कुछ जो ये ख़राब हो चुका है। फ्रिज पूरा आपका बिगड़ गया, खराब हुआ। ये तो अभी नया ही लिया, नया लिया, 10 दिन पहले लिया जी। देखिए, ये 10 दिन पहले लिया गया रेफ्रिजरेटर अब जो है खराब हो चुका है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। 10 दिन पहले ही इसे लिया गया है और ये पूरा फ्रिज जो है ये पानी में डूबा और अब जो है उसकी जो है वो खराब हो चुकी है।